TV9 की टीम इस वक्त ढाका पहुंच चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच चुकी है इस वक्त TV9 की टीम। और यहां पर ढाका में क्या नज़ारा है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए एयरपोर्ट के ठीक सामने का चौराहा, एयरपोर्ट के ठीक सामने के चौराहे पर इस वक्त क्या स्थिति है ये देखिए। बांग्लादेश को देखिए TV9 के नज़र से, बांग्लादेश को देखिए और समझिए TV9 के कैमरे से। और इस वक्त एयरपोर्ट से निकलने के बाद ही लगातार सड़कों पर यहाँ पर आपको आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और बांग्लादेश की जो ढाका पुलिस है उनके लोग दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर अपने कैमरा सहयोगी गंगा को कहूँगा कि वो चारों तरफ से दिखाए। देखिए एक तरफ आप देख रहे हैं ढाका का एक बाजार का हिस्सा, यहाँ पर दुकानें और यहाँ पर ट्रैफिक, वहीं दूसरी तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाएं कि चारों तरफ केवल मैं इस जगह को दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। और इस जगह को देखकर समझिए आप कि ढाका में अभी क्या स्थिति है। ढाका के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे में से एक चौराहे से इस वक्त TV9 का कैमरा TV9 के दुनिया भर के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलेंगे, आर्मी लगेगी। तो ये बात जो कही जा रही थी कि आर्मी कहाँ है, सड़कों पर आर्मी है या नहीं, इस वक्त मुझे यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स के साथ साथ देखिए BNCC के कैडेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, दूसरे और लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए इस चौराहे का नज़ारा आपको देखिए तो यहाँ पर कम से कम 100 से अधिक पैरामिलिट्री फोर्सेस को लोग मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर ट्रैफिक को भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये ढाका की स्थिति है। तो आप लोग ही यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज करने में मदद कर रहे हो? हमके साथ हमारे जो सेना सदस्य है वो सब मिलके हमको हेल्प कर रहा है, आंसर है सब मिलके। और आप लोग किस संगठन से हो? हम लोग स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, है ना। पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों को, बहुत अच्छा। तो इस वक्त देखिए आप इस तस्वीर के जरिए दरअसल बांग्लादेश को समझ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठीक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के सामने एक प्रमुख चौराहा, और प्रमुख चौराहा की स्थिति यह है कि यहाँ पर बांग्लादेश आर्मी के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं और वो छात्र हैं जिन्होंने बांग्लादेश को एक नया चेहरा दिया है, जिन्होंने बांग्लादेश में एक नया सरकार दिया है। इस वक्त देखिए यहाँ पर जो स्थिति है TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ का जो नज़ारा आपको दिखाई देगा वो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। ये अगर आपको कहा जाए कि आज की तारीख में क्या है, तो लोगों के बीच में भरोसा जताने के लिए नई सरकार के आने के बाद जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर बांग्लादेश आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को इस तरह से सड़कों पर तैनात किया गया है जो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है कि वो सैनिकों के साथ साथ जो गंगा जरा इस तस्वीर को दिखाइए। देखिए इस लड़के को देख रहे हैं जो लाउड स्पीकर में, यही दरअसल इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के साथ साथ जो आम स्टूडेंट है, स्टूडेंट की भागीदारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो स्पीकर से लगातार आवाज़ करके मैनेज कर रहा है। तो अगर बांग्लादेश में क्या बदला है तो बांग्लादेश की पहचान, बांग्लादेश में जो बदलाव है वो सबसे अधिक आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के चेहरे के तौर पर। आपको हर चौक चौराहे पर जो ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो मदद कर रहे हैं, यही बांग्लादेश का नया चेहरा है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और यही आप TV9 के कैमरे से देख सकते हैं कि आप लोग क्या अभी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। We are all student. We are controlling our traffic system and we are trying to develop. कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में भी आर्मी और स्टूडेंट्स मिलके कामकाज कर रहे हैं, तो फिर क्या पुलिस अभी नहीं है? पुलिस यहाँ पर नहीं है, हम स्टूडेंट, हमारे साथ हमारा आर्मी और सेना मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए TV9 की टीम इस वक्त ढाका के अलग अलग इलाके में है और आप देखिए किस तरह से मिलिट्री के जो लोग हैं वो गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से मार्च कर रहे हैं। TV9 की टीम ढाका में मौजूद है और अलग अलग इलाके में जाकर ढाका के अलग अलग इलाके से हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे दुनिया भर के दर्शकों को एक अंदाज़ा हो कि इस वक्त क्या हालात है, किस तरीके से चीज़ें तेज़ी से कंट्रोल में हो रही है। इस वक्त देखिए, इस वक्त हम ढाका के एक रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में ये फल सब्जियों की मार्केट लगी हुई है। मार्केट में जो लोगों को आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को भी देख रहे हैं, तमाम दुकानें खुली हुई है और साथ ही सेना के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से खड़े हैं
उन्हें भी आप देख सकते हैं। और हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह लगातार आपको कैमरे के जरिए उन तस्वीरों को दिखा रहा है जिससे कि पूरी दुनिया समझ सके, महसूस कर सके, देख सके और अंदाज़ा लगा सके कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात क्या हैं। तो इस वक्त अगर आपको मैं कहूं तो जिन लोगों ने सोमवार को देखा था, जब उस समय तब प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरीके से यहाँ से जाना पड़ा, या फिर उससे पहले के जो विरोध प्रदर्शन थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो सड़कों पर आपको बांग्लादेशी आर्मी के जवान और दिखाई देंगे। इसके अलावा लगातार जो बांग्लादेश आर्मी के लोग हैं वो गाड़ियों से यहाँ पर मार्च पास्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो छात्र संगठन के लड़के हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब सेना के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद कर रहे हैं। तो उन तस्वीरों को इस वक्त TV9 के जरिए हम दुनिया भर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ढाका में क्या हो रहा है, इस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस वक्त यहाँ की क्या पोजीशन है। ये बात सच है कि शहर अभी संगीनों के साए में है, लेकिन फिर ये भी बात है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। और नई सरकार ने इस वक्त जो सबसे बड़ा फैसला किया कि आपको ढाका में इस तरह से सड़कों पर आपको बांग्लादेश आर्मी के लोग दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ढाका की तस्वीरें, बांग्लादेश की तस्वीरें। TV9 यहाँ से लगातार अलग अलग हिस्से में जाकर वहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखिए तो इस वक्त क्या पोजीशन है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सेना की मदद कर रहे हैं, और उनके जरिए यहाँ पर कंट्रोल, यहाँ पर जो है सब कुछ को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको वहीं देखिए एक और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इस मार्केट का हिस्सा देखिए, इस मार्केट में क्या चल रहा है। लगातार एक जगह पर ज़्यादा लोग ना जमा हो सके उसकी कोशिश हो रही है, और इसीलिए हर किसी को कहा जा रहा है कि आप मूव करते रहें। इससे हो ये रहा है कि उन्हें भी आसानी हो रही है मॉनिटर करने में, उन्हें भी आसानी हो रही है चीज़ों को रेगुलेट करने में। और इस वक्त आप देखिए ढाका में दुकानें खुली हुई है, ढाका में आम तौर पर लोग अपना कामकाज कर रहे हैं। बस अंतर यह है कि यहाँ पर पुलिस पर्सनल आपको नहीं दिखाई, पुलिस की जगह पर मिलिट्री के लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो छात्र जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिखाई है कि बांग्लादेश ने किस तरीके से अपनी सरकार को बदला और एक नई सरकार को लेकर आया। उसकी एक सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ। और देखिए हम इस वक्त अलग अलग हिस्से में, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि TV9 के कैमरे के जरिए आप बांग्लादेश को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बांग्लादेश को, यहाँ के हालात को देखकर आप यही कह सकते हैं कि एक तूफान के गुजर जाने के बाद जो हालात होते हैं ठीक उसी तरह के हालात हैं। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो रही है।